आज का दिन हम सबके लिए बहुत ही यादगार है, खुशी का है। जिस खुशी को हम ढूंढते हैं, जिस खुशी के लिए हम दूर दूर यात्रा करते हैं, जिस खुशी को पाने के लिए अनेक प्रकार के हम प्रयास करते हैं, तो आज उस खुशी को पाने के लिए, ढूंढने के लिए जरूरत नहीं है, उस रहस्य को जानेंगे। तो आज का ये कार्यक्रम हम सब उस परमपिता परमात्मा जो सुख के सागर है, दया और करुणा के सागर है, उनकी स्मृति से शुभारंभ करेंगे। हमारे यहाँ ये विश्वास रचा बसा है कि जब कोई भी कार्य उस भगवान जो दया करुणा के सागर है उनसे प्रारंभ करते तो वो काम सफल होता है। तो चलिए आज 3 मिनट हम परमात्मा याद में बैठेंगे और उस परमात्मा जो सारी सृष्टि का संचालन करता है उनका आह्वान करेंगे। ओम शांति। खुशहाल जीवन जीने की कला, इस कार्यक्रम में गुंडरदेही नगर से पधारे हुए आप सभी श्रोतागणों का तहे दिल से बारंबार स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। आप सभी अपने लिए जोरदार ताली हो जाए। आज तो खुशी का दिन है, उमंग का दिन है और हमारे बीच पधारी हुई श्रद्धेय ब्रह्मा कुमारी चैतन्य प्रभा दीदी का भी हम दिल से स्वागत करते हैं, तालियों से स्वागत करते हैं। दीदी ने जोरदार ताली। अतिथि देवो भव, ये हमारी संस्कृति में रचा बसा है। अतिथि देव तुल्य होते हैं। तो हमारे इस स्टेज में हमारे सम्मानीय अतिथि बैठे हुए हैं। मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से निवेदन करूंगा, गुलदस्ते से दीदियों का स्वागत करेंगे। आप सब ताली से दीदियों का स्वागत करेंगे। स्वागत है, अभिनंदन है, अतिथि विशेष हमारे। स्वागत है, अभिनंदन है, अतिथि विशेष हमारे। आप नाम आपका अमर रहे जब तक है 90 तारे, जब तक है 90 तारे। यही हम कितना भी पैसा खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं, दूर दूर खुशी के लिए यात्रा करते हैं, साधु संतों से मिलते हैं ताकि उनकी कृपा दृष्टि हो और हमारे जीवन के दुख दूर हो जाए, जीवन खुशहाल हो जाए। और कोई अगर हम किसी से पूछते हैं क्या हाल चाल है तो कोई बोले बहुत ही खुशहाल हूँ, तो उनको सुन के हमें बहुत अच्छा लगता है। और वो हमारे परिवार के हो तो और ही अच्छा लगता है ना, कि चलो मेरे परिवार के ये जन या ये संबंधी खुशहाल है। तो खुशी हमारे जीवन के लिए कितना अनमोल है। और अगर सब कुछ हो, धन है, दौलत है, परिवार भी है, पर खुशी नहीं है तो चलेगा? नहीं चलेगा ना। किसी ने बहुत सुंदर लाइन कहा है, खुशी ने वादा किया 4 दिन बाद लौट आऊंगी। खुशी ने वादा किया 4 दिन बाद लौट आऊंगी, पर जिंदगी की किताब खोलकर देखा तो कमबख्त जिंदगी ही 4 दिन। ना खुशी ने वादा किया 5 दिन बाद लौट आऊंगी, लेकिन जिंदगी की किताब खोल कर देखा तो जिंदगी ही 4 दिन की थी। तो अगर हम खुशी का इंतजार करेंगे तो खुशी कभी आने वाली है नहीं। तो हमें जीवन को हर पल खुशी के साथ जीना होगा। और खुशी के साथ कैसे जी सकते हैं, वही आज के इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है। जीवन में सब कुछ है, हर एक के जीवन में देखते हैं बड़े बड़े स्टेटस, बड़े बड़े ऑफिसर है, धन है, दौलत है, लग्जरी गाड़ियां हैं, पर खुशी नहीं है चेहरे में। चेहरा एकदम खींचा हुआ दिखेगा, तनाव में दिखेगा। और उस खुशी को पाने के लिए क्लबों में जाते हैं, शराब पीते हैं, नाना प्रकार के व्यसनों में उसको ढूंढते हैं। खुशी अच्छी चीज है लेकिन ढूंढते गलत चीजों में, जो कभी नहीं मिलने वाली। बहुत स्वागत और धन्यवाद। आपने इतना सुंदर आयोजन किया और उस आयोजन में हम सबको बुलाया और हमारी खुशी के लिए आयोजन किया, निःशुल्क आयोजन। बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि स्वास्थ्य का सबसे बड़ा प्रभाव हमारी खुशी का है। दीदी ने जैसे कहा, खुशी जैसे खुराक नहीं और खुशी जैसे दवाई नहीं। तो खुशी का खुराक नहीं खा रहे हैं, इसीलिए दवाई का खुराक लेना पड़ रहा है। डॉक्टर के पास जा भी रहे हैं और पैसे भी दे रहे हैं, तो भी स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है।
लेकिन अगर हम हमेशा खुश रहेंगे तो कहते हैं हमारी खुशी के संकल्पों से हमारे शरीर के जो हार्मोनल सिक्रेशन है वो चेंज हो जाता है और अच्छे हार्मोन्स, अच्छे केमिकल जो है सिक्रेट होते हैं, उससे स्वास्थ्य आपके चेहरे में चमक आ जाएगी। आप सभी दीदी के लिए ताली बजाएं, क्योंकि ये आयोजन दीदी जी के अथक मेहनत और उनके संकल्पों का प्रतिफल है। तो दीदी हम सबके बीच अपने हृदय के उद्गार स्वागत के रूप में रखेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। खुशियों के सागर परम पिता परमात्मा, जो हम सभी आत्माओं के सच्चे पिता है, हम इस खुशहाल जीवन जीने की कला कार्यक्रम में उनका सर्वप्रथम स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है। और हमारी परम श्रद्धेय रीटा दीदी, उनका आज आना नहीं हो पाया, जो कि आप दुर्ग क्षेत्र की संचालिका है। उन्होंने भी आप सबको बहुत बहुत याद किया है, तो उनका भी हम सूक्ष्म रूप में यहाँ उपस्थित अनुभव करते हैं। तो दीदी के लिए एक बार आप सभी ताली बजा के उनका स्वागत करेंगे। और खास गुंडरदेही क्षेत्र के लिए हमारे बीच आप सभी को खुशियों की खजानों की चाबी प्राप्त कराने के लिए हमारे बीच परम श्रद्धेय चैतन्य प्रभा दीदी का यहाँ आगमन हुआ है। तो आप सभी दीदी के लिए भी जोरदार तालियों से इनको स्वागत करेंगे। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और साथ साथ आप सभी भाई बहनों का भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है। और बहुत दिनों से हमारे मन में था कि एक प्रोग्राम हो जिसमें आप सभी आए और परमात्मा से अपना संबंध जोड़े, क्योंकि हम सभी एक परमात्मा की संतान है। तो हम चाहते हैं जो हमें मिला है वो भी और सभी को मिले। तो आज सभी को शांति, खुशी, प्रेम, आनंद चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हमारी आत्मा की वो प्रॉपर्टी है, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं हमारे जीवन से खुशी, शांति खो दिए हम। तो कहाँ खो दिए? क्योंकि इस भागती हुई जिंदगी में हम इतना भाग रहे हैं कि 24 घंटा भी हमको कम पड़ रहा है। छोटा बच्चा भी क्या कहता है, मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन 24 घंटा हमको मिला है शरीर निर्वाह के लिए। अगर हम 1 घंटा भगवान के लिए भी नहीं कह रहे, लेकिन अपने आप के लिए अगर हम निकाल सकते हैं, कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर हमारी लगन है तो हम चाहते हैं कि इस शिविर से पूरे जो ये कार्यक्रम चलेगा, तो अगर रोज आएंगे तो अपना जीवन बहुत बहुत धन्य हो जाएगा और सचमुच में आपको खुशियों के खजानों की चाबी मिल जाएगी। क्योंकि बताया कि खुशी के लिए हम कहाँ कहाँ जाते हैं, तो हम इसलिए कहते हैं खुशी जैसी कोई खुराक नहीं और खुशी जैसी कोई दवा नहीं। तो आप सभी आज आए हैं, तो आप सभी का हम बारंबार धन्यवाद देते हैं, स्वागत करते हैं। और जैसे आज आप आए, तो कल आप जब आएंगे तो अपने साथ कम से कम एक को तो लेके आइए, और ज़्यादा लेके आएंगे तो और परमात्मा की ओर से आपको ब्लेसिंग मिलेगा। अच्छा, ओम शांति। आज के इस कार्यक्रम में चार चांद लगाने के लिए बहुत ही मधुर आवाज लेके हम सबके बीच पहुंच रहे हैं आदरणीय भ्राता नवनीत जी। आप सभी तालियों के साथ
से पहले, आज से ज्यादा, आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली इतनी सुहानी, ऐसी मीठी इतनी सुहानी, ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले। जो कहिया किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले हैं, इसको जो कहिया किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले हैं, हम चाहे साथी पाके हम सबके चेहरे देखो तो कैसे खिले हैं, तकदीरों को छोड़ दे ऐसी, इन तकदीरों को छोड़ दे ऐसी, घड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले। जाए वो पूरा जो हमने देखा, ये मेरे दिल की दुआ है, सपना हो जाए वो पूरा जो हमने देखा, ये मेरे दिल की दुआ है, ये पल जो बीत रहे हैं इनके नशे दिल मेरा गाने लगा है, किसी खुशी को ढूंढ रहे थे हम, किसी खुशी को ढूंढ रहे थे, यही आज तक नहीं मिली आज से पहले।
तुझको ये कोई कहे ना, मंजिल तुझको मिली आज तक नहीं मिली, आज से पहले आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली, आज से पहले आज से ज्यादा। भाई के लिए जोरदार ताली बजाए। देखो आजकल एक प्रोग्राम चलता है, ताली बजाओ बीमारी भगाओ, और इतनी खुशी का गीत गा रहे थे और सब मुझाए ऐसे, अरे ताली बजाने में क्या पैसा लग जाएगा, और हम अगर खुशी नहीं होना चाहेंगे तो कौन हमको खुश कर सकता है, फिर तो भगवान भी खुश नहीं कर सकता। तो ताली बजाने से हमारे एक्यूप्रेशर जो है ना, पॉइंट सारे हमारे ये हथेलियों में है, और जितनी जोर जोर से जितनी ज्यादा ताली बजाएंगे, पहले तो भजन कीर्तन हुआ करते थे, मंदिर जाते थे तो ताली बजा भी लेते थे, अब तो एक ही ताली बजती है, वो झगड़े की ताली है ना, इसके घर में तो रोज ताली बजती है, वो ही सब जगह चल रहा है। तो आप जब भी ऐसा कोई लगे कि इसमें मुझे बहुत खुशी हो रही है तो निसंकोच ताली जरूर हो जाए, नहीं तो ऐसे लगेगा यहाँ जिंदा लोग नहीं बैठे है ना। तो चलिए आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए मैं दीदियों से निवेदन करूंगा, और दीदियों के साथ हमारे बीच स्टेज में जो दीप प्रज्वलित करेंगे उनका मैं नाम अनाउंस कर रहा हूँ। आदरणीय भ्राता के राजीव चंद्राकर जी, आदरणीय भ्राता प्रमोद जैन जी, बहन शमशाद बेगम जी, आदरणीय भ्राता दिनेश साहू जी, आप सभी से निवेदन है आप करके स्टेज में दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम जो 6 दिन चलने वाला है, वैसे 5 दिवसीय बताया गया है लेकिन 1 दिन बढ़ाया गया इसमें, तो आप सभी सम्मानीय अतिथि स्टेज पर आएंगे और दीप प्रज्वलित करेंगे। आप सब जोरदार ताली बजाएं। हमारे गणमान्य हैं हमारे बीच जो हमारे सेवा में उपस्थित रहते हैं, तो आज दीप प्रज्वलित करके, और जो जिनको भी निवेदन है जो सामने दीपक रखे हैं वहाँ भी दीप प्रज्वलित करने के लिए बुलाए गए हैं, तो उनसे भी निवेदन है वो सब भी आकर के दीप प्रज्वलित करेंगे। बहन कमला देवी, भ्राता कालूराम जी महाराज जी, भ्राता भागचंद जैन जी, विकास गांधी जी, भ्राता सुनील शर्मा जी, भीकम चंद चौरसिया जी, भ्राता मनीष चौरसिया जी, भ्राता शंकर भगवानी जी, आचार्य भ्राता शरद गुप्ता जी, थानमल जैन जी, भ्राता मनोज जैन जी, शिव गुप्ता जी, आदरणीय भ्राता राजेश नामदेव जी, हरीश मौर्य जी, आदरणीय भ्राता रवि त्रिपाठी जी, आदरणीय भ्राता अश्विनी यादव जी, सभी को जिनको निमंत्रण दिया गया प्लीज सभी आए। किसी ने बहुत सुंदर लाइन कहा है, माना अंधेरा घना है, माना अंधेरा घना है, पर दीप जलाना कहाँ बना है। हम सब दीप जलाए, मन का संकल्प का दीप जलाए। और कुछ लोगों का नाम भी है, मनीष गुप्ता जी, भ्राता धीरज सिंह साहू जी, भ्राता सुनील देसलहरा जी, भ्राता चेतन साहू जी, भ्राता मोहन चोपड़ा जी, भ्राता रिंकू गुप्ता जी, भ्राता सुरेश सोनी जी, भ्राता अर्जुन सिंह तारंग जी, भ्राता अश्विनी सोनकर जी, भ्राता केशव साहू जी, और जिनका भी प्लीज मैं नाम लेना भूल गया हूँ उन सभी से भी निवेदन है आप सभी आइए और दीप जलाइए। सुख संकल्प करेंगे कि सारे लोग जो किसी न किसी कारण से दुखी है, अशांत है, उन सब के मन में सुख का संचार हो, शांति का संचार हो, सारा ही गुंडा देवी और ये क्षेत्र खुशहाल हो जाए। आदरणीय ब्रह्मा कुमारी चैतन्य प्रभा दीदी बाल्यकाल से ही आध्यात्मिकता और परमात्मा अनुभूति की साधना में आपने गहरी साधना की हुई है। आपने इलेक्ट्रिक होम्योपैथी में आपने BHMS की डिग्री ली है और विगत 20 सालों से आप ईश्वरीय संदेश फैलाने के लिए अनेकों कार्यक्रम के द्वारा हजारों लोगों को आध्यात्मिकता को जीवन में अपनाने की प्रेरणा दी है। आज भौतिक चीज़ों की कोई कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी की भी कोई कमी नहीं है।
कमी हमारे जीवन में आध्यात्मिकता की है और उसके लिए प्रेरणा जरूरी है। तो आपने ऐसी प्रेरणा देकर हजारों लोगों के जीवन को खुशहाल बनाया है। आज हम सबका सौभाग्य है कि आप यहाँ पधारे हैं। आप अपने मुख्य रूप से राजऋषि भवन केलाबाड़ी दुर्ग में सेवाएं देती हैं और विगत 20 वर्षों से सेवाएं दे रही हैं। अत्यंत सरल, मृदुभाषी, सौम्य आपका व्यवहार है और एक मैग्नेटिक प्रवाह, एक आध्यात्मिकता की, पवित्रता की प्रवाह आपसे निरंतर महसूस होती है। तो ऐसे शख्सियत का हमारे बीच होना हम सबके लिए खुशी की बात है। 4 लाइन कह करके आपके लिए और ये मंच आपको मैं समर्पित करूंगा। सूरज के तपते आंगन में बारिश की बौछार हैं आप, सूरज के तपते आंगन में बारिश की बौछार हैं आप, जीवन के सुने उपवन में कलियों की बहार हैं आप, खतरों से सदा रक्षा करती सदा खड़ी दीवार हैं आप, फरिश्ते का सबसे सुंदर प्यारा अवतार हैं आप, फरिश्ते का सबसे सुंदर प्यारा अवतार हैं आप। चेहरे से वो लाइट, चेहरे से वो दिव्यता आपसे झलकती है। मैं आपसे निवेदन करूंगा आज के विषय में अपनी चिंतन, अपनी भावनाएं हम सबके बीच रखेंगे और हम सबको उस खुशी के सागर से हमारा संबंध जोड़ेंगे और उस खुशी की अनुभूति हम सबको कराएंगे। पुनः आप सबकी जोरदार तालियों के बीच श्रद्धेय दीदी जी से निवेदन है आज की चिंतन हम सबके बीच रखेंगे। ओम शांति। हम सभी पहले 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और अपने जीवन के उन पलों को याद करेंगे जब हमने बहुत आनंद और खुशी का अनुभव किया। सभी आंखें बंद करेंगे। ओम शांति। आज आप सभी यहाँ क्यों आए हैं? खुशियों के खजानों की चाबी लेने। तो सभी को चाबी चाहिए। अभी देखिए जीवन में क्या हो गया है। जीवन के सफर में कभी कभी खुशी, कभी कभी दुख, कभी कभी शांति और कभी कभी चिंता। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जो हमें लगता है कि जैसे परिस्थितियों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। हर चीज़ मेरे साथ गलत हो रहा है, उल्टा हो रहा है, हर चीज़ में असफलता मिल रही है। तो हम कहीं ना कहीं बहुत तनाव में आ जाते हैं और वो तनाव डिप्रेशन का रूप ले लेता है। आज डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जो हमारी शरीर की बीमारियां हैं, लगभग 85% बीमारियां सिर्फ तनाव के कारण होती हैं। और WHO के अनुसार वो कहते हैं कि पूरे विश्व में आज हर 5 में से 1 व्यक्ति कोई ना कोई मानसिक रोग से पीड़ित है। आप देखिए ये रेशियो कितना बढ़ता जा रहा है और जब से कोरोना हुआ तब से ये और भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो आखिर क्या कारण है कि हम चाहते तो हैं खुश रहना, पर वो हम खुशी का अनुभव कर नहीं पा रहे? क्या कारण है? एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, खुश जीवन, हमें जीवन जीना है कैसे? जीवन जीना है कैसे? पहला ऑप्शन खुशी के लिए, दूसरा ऑप्शन हर पल खुशी के साथ। जीवन जीना है कैसे? बताइए, पहला या दूसरा? सेकंड ऑप्शन।
हर पल खुशी के साथ। दूसरा प्रश्न, वर्तमान में जीवन जी रहे हैं कैसे? वर्तमान में जीवन जी रहे हैं कैसे? खुशी के लिए, या दूसरा ऑप्शन हर पल खुशी के साथ? कौन सा है? खुशी के लिए। आज देखिए, हमारे मन में एक प्रोग्रामिंग हो गई है बचपन से। क्या? एक बच्चे को ऐसा लगता है कि जब मुझे 10th क्लास में इतने मार्क्स आएंगे ना तो मुझे खुशी होगी, फिर जब मुझे 12th में इतने मार्क्स आएंगे तो मुझे खुशी होगी, जब मेरी जॉब लग जाएगी तो मुझे खुशी होगी। अब जॉब भी लग गई, अब मेरा प्रमोशन हो जाएगा तो मुझे खुशी होगी। तब तक के लिए खुशी को हमने क्या कर दिया? पोस्टपोन। तो आज हमारे मन में ये ऐसी प्रोग्रामिंग हो गई है कि मुझे लगता है जब मुझे कुछ मिलेगा तो खुशी होगी, जब कोई मेरी बात मानेगा तो मुझे खुशी होगी। और ये करते 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 जीवन का अंतिम पल आ जाता और वो सच्ची खुशी, वो सच्चे आनंद की अनुभूति हम नहीं कर पाते, शायद उसे हम ढूंढते रहते हैं। क्या ये संभव है कि हम सदा खुश रहें? देखिए, जब भी कोई उत्सव का दिन होता है घर में तो हम सबको बहुत खुशी रहती है। घर में काम बहुत होते हैं लेकिन हम सब सारा दिन कैसे रहते हैं? खुश रहते हैं। ये आज त्योहार है, आज त्योहार है, होता है ना? क्या ये हम संभव कर सकते हैं कि मेरे जीवन का हर पल उत्सव बन जाए, मेरे जीवन का हर पल खुशी से भरा हुआ हो? क्या ये संभव है? कर सकते हैं? संभव कर सकते हैं। तो आज आप सभी यहाँ पर जो आए हैं, आज हम इस चीज को संभव करके जाएंगे। आज नव वर्ष में, अभी नए वर्ष की शुरुआत ही हुई है ना, तो ये अनुभव करिए, आप सभी गुंडरदेही निवासियों को परमात्मा ने ये एक सुंदर गिफ्ट दी है, ये कार्यक्रम के रूप में। और वो ये गिफ्ट ऐसी गिफ्ट है जो आपको एक दिन खुशी नहीं देगी, लेकिन ये गिफ्ट आपको आपके सारे जीवन को खुशी से भर देगी। तो आज आप सिर्फ सुनेंगे नहीं, सुना तो शायद आप सब ने बहुत है, लेकिन आज हम सभी यहाँ से अनुभव करके जाएंगे। ठीक है? तो सभी रेडी है, तैयार है अनुभव करने के लिए? और ऐसा अनुभव जो मेरे पूरे जीवन के लिए हो। तो मुझे अपने मन को तैयार करना है। ठीक है? तो अभी कुछ समय के लिए सभी अपने मन को सब तरफ से समेट के सिर्फ यहाँ बहुत एकाग्रता से वो एक एक बातों को हम सुनेंगे। एक कहानी से शुरुआत करते हैं। एक बार एक सेठ जो हैं, हीरो के व्यापारी, वो कुछ दूसरी स्थान पर वो जा रहे थे हीरे लेकर के, सफर कर रहे थे ट्रेन में। अपना सारा सामान लेकर के वो ट्रेन में बैठ गए और जैसे वो ट्रेन में बैठे, उन्होंने सब सामान रखा, एक व्यक्ति उनके पास आया, वो भी वहां पर आकर बैठ गए और उनसे कुछ बातचीत करने लगा। वो चोर था, छोटा मोटा चोर था, और उसको कहीं से पता चला था कि ये सेठ है और ये हीरे लेकर चल रहा है। तो उसने उससे बातचीत शुरू की, अच्छी अच्छी बातें करने लगा। सेठ जी भी खुशी से बातें करने लगा। बातें करते करते रात हो गई। अब उस चोर के मन में चल रहा था कि कब ये सोए और मैं कब इनके हीरे को चुराकर यहाँ से भागूं।
अब वो सेठ जी अपना सारा सामान सेट कर दिए और आराम से सो गए। चोर ने भी ये दिखाया कि मैं सो रहा हूँ। कुछ देर के बाद चोर उठा और उठ करके वो पूरे उसके जो सामान थे सेठ जी के, उस सामान में वो हीरे ढूंढना शुरू करता है। उसके बिस्तर में देखता है, उसके अटैची में देखता है, क्योंकि सेठ जी तो आराम से सो रहे थे। वो सब जगह देखता है। करते करते 2-3 घंटे बीत जाते हैं, उसको वो हीरे मिलते ही नहीं है। वो पसीना पसीना हो जाता है, अंदर से परेशान हो जाता है कि मेरी न्यूज़ तो एकदम सही थी कि ये हीरे लेके चल रहा है, लेकिन ये कैसे गड़बड़ हो गई कि मुझे मिल नहीं रही है। ये तो बिल्कुल हो नहीं सकता है कि मेरी जो न्यूज़ मुझे मिली है वो गलत हो। अब सुबह हो जाती है, सेठ जी उठ जाते हैं, बड़े आराम से अपना काम जो भी है वो शुरू करते हैं बैठे बैठे। थोड़ी देर के बाद चोर उठ करके वहां से चला जाता है। वो परेशान घूमता, ट्रेन में टहलता रहता है, परेशान होते रहता है, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उसका मन थोड़ा बदलता है, वापस आता है और सेठ जी को कहता है, सेठ जी मैं चोर हूँ और मैं आपके हीरे चुराना चाहता था और सारी रात मैंने आपके सारे सामान में मैंने ढूंढने का प्रयास किया पर मुझे मिला नहीं। तो सेठ जी ने कहा, वो तुम्हें मिलेगा भी कैसे, हीरे तो हैं, लेकिन मुझे कल से ही पता चल गया था कि तुम कोई गड़बड़ व्यक्ति हो। तो मैंने क्या किया, रात को सोने के समय जब तुम उठ के गए तो मैंने वो हीरे तुम्हारे ही थैली में डाल दिया, और जब तुम सुबह उठ करके गए तो मैंने वो तुम्हारी थैली से निकाल लिया। तो तुम्हें मिलेंगे कैसे? तो तुमने ढूंढा तो सब जगह मेरे पास, लेकिन अपने पास तो देखा नहीं। सेठ जी ने उसको जब ज्ञान दिया, क्योंकि वो विद्वान था, तो उसकी आंखें खुली, वो उसने माफी मांगी और कहा आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा। कहने का भाव है, ये कहानी आज हमने क्यों सुनाई, ये जो खजाने हैं, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ये खजाने हैं या नहीं है? खुशी खजाना है या नहीं? क्या ये खजाना कोई धन से मिल सकता है? कोई करोड़ों अरबों रुपए लेकर हम खुशी ले सकते हैं? नहीं। तो ये जो खजाना है वो रियल में कहाँ है? कहाँ है? हमारे अंदर। और हम उसे ढूंढ कहाँ रहे हैं? बाहर। देखिए, हम सभी को जीवन में एक भ्रम हो गया है, वो ध्यान से सुनिएगा। क्या भ्रम हो गया है? कि मैं अपने जीवन में तनाव में हूं, परेशानी में हूं, टेंशन में हूं, समस्या में हूं, इसलिए मैं खुश नहीं हूं। लेकिन जीवन की रियल में सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है? हम खुश नहीं हैं, इसलिए हमें जीवन में परेशानी है, दुख है, चिंता है। परमात्मा कहते हैं, बच्चे आप ऑलरेडी खुश हैं, आप ऑलरेडी शांत हैं, आपका मन शक्तिशाली है, बस आप जहां हैं वहां से आप नीचे ना आए। सारा दिन मुझे अपना ध्यान रखना है, अपने मन का ध्यान रखना है, बस हम वो भूल जाते हैं। सारा दिन हम बाहर तो ध्यान रखते हैं, लेकिन हम अपने मन का ध्यान रखना भूल जाते हैं। तो अभी चेक करें, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो मेरे मन को डिस्टर्ब करती हैं? कौन कौन सी बातें हैं? हर एक के घर में अलग अलग बातें होंगी, हर एक की बातें अलग अलग होंगी, है ना? लेकिन यदि हम उसको देखें तो एक ही कारण होता है। बातें अलग अलग हो सकती है डिस्टर्ब होने की, लेकिन कारण एक ही होता है। वो क्या? जब परिस्थिति मेरे अनुसार नहीं होती है, तब मेरे मन की स्थिति डिस्टर्ब हो जाती है। और जब परिस्थिति मेरे अनुसार नहीं है,
तो मन की स्थिति डिस्टर्ब होना भी नेचुरल है, स्वाभाविक है, होंगे डिस्टर्ब, है ना। जब परिस्थिति मेरे अनुसार नहीं होती है, तो अब उस परिस्थिति को मुझे मेरे अनुसार करना है, तो हम कौन सा तरीका अपनाते हैं? कौन सा तरीका अपनाते हैं अपने अनुसार करने के लिए? क्या करते? एक छोटा सा उदाहरण, एक छोटा सा बच्चा 2-3 साल का, आप उसको मार्केट लेकर गए, है ना, उसने कुछ देखा, वो कहता मुझे ये चीज चाहिए, हाँ? वो कहता है कि मुझे ये चीज चाहिए ही, आप लो। आप कहते हो नहीं, घर चलो, घर पे है। बच्चा कहता है नहीं, मुझे यही चीज चाहिए, अभी खरीद के लो। आप कहते हो नहीं, चलो घर। फिर वो बच्चा क्या करता है? खड़े हो जाता है, जोर जोर से चिल्लाने लगता है, रोना शुरू कर देता है। फिर आप क्या करते हैं? वो चीज उनको लेके दे देते हैं। तो अब उस बच्चे के मन में क्या बैठ गया? क्या बैठ गया? एक बार कहा तो काम नहीं हुआ, दूसरी बार कहा तो काम नहीं हुआ, तीसरी बार जब चिल्ला करके कहा तो मेरा काम हो गया। अब ये देखते करते करते हम बड़े हुए, हम सब के मन में भी ये एक आदत बन गई कि हमें लगने लगा कुछ भी यदि कराना हो तो क्या करना है? गुस्सा। क्यों? क्योंकि हमने महसूस किया गुस्सा करने से हमारा काम तुरंत हो रहा है। आजकल लोग मानते कहाँ हैं? तो हमने देखा फलाने को कहा तुम ये काम करो, उसने तुरंत कर दिया। बच्चों को कहा पढ़ाई करो, जोर से गुस्सा करके वो बैठ गए पढ़ने के लिए। तो हमें लगा कि गुस्सा करने से काम तो हो रहा है, तो हमने अपने को, मन को बार बार अलाउ किया, गुस्सा करो क्योंकि काम हो रहा है। लेकिन ये करते हुए क्या हो गया? क्या हो गया? धीरे धीरे ये हमारी आदत बन गई और हमारे जो मन की शक्ति है वो कम होती गई। और अब हम क्या कहते हैं? गुस्सा हम करते थोड़ी हैं, गुस्सा तो हमें आ जाता है। अब जब गुस्सा और बढ़ने लगा तो हम क्या कहते हैं? गुस्सा हमें आता थोड़ी है, गुस्सा तो अब हमें लोभ दिलाते हैं। ये कहते हैं ना, लोभ दिलाते, हम थोड़ी करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? क्या मेरा शरीर, ये जो शरीर है, ये मेरी मर्जी से चलता है या दूसरे की मर्जी से चलता है? ये शरीर कब चलना, बैठना, बोलना अपनी मर्जी से चलता है ना, दूसरा तो नहीं चलाता। तो शरीर तो अपनी मर्जी से चल रहा है, लेकिन मेरा मन और मूड किसकी मर्जी से चल रहा है? दूसरे की। किसी ने मुझसे प्यार से बात किया तो हम खुश हो जाते हैं, किसी ने मेरा सम्मान किया तो हम खुश हो जाते हैं, किसी ने मुझे नहीं पूछा, पूछा नहीं, बस हर समय पूछते हैं, 10 बार पूछा, 11वीं बार बस नहीं पूछा, तो हम क्या हो जाते? दुखी। इसका मतलब मेरा मन, मेरा मूड अब किसके कंट्रोल में चला गया है? दूसरे। तो अब यदि मेरा मन, मेरा मूड दूसरे के कंट्रोल में होगा तो जो हम चाहते हैं, सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, खजाना खुशी का लुटाते रहें, वो संभव हो पाएगा? हो पाएगा संभव नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने अपने ही मन का कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे दिया है कि जब कोई चीज मुझे मेरे अनुसार मिलेगी तो मैं खुश, जब वो व्यक्ति मेरे अनुसार काम करेगा तो मैं खुश, और नहीं तो मेरी जो खुशी गायब हुई है वो किसके कारण? इनके कारण। अब क्या ये संभव है कि कोई भी, हर व्यक्ति और हर परिस्थिति
सदा ही मेरे अनुसार हो? है संभव? नहीं, ये तो संभव ही नहीं है। तो जो चीज संभव नहीं है उसको हमें क्या करना पड़ेगा? बताइए, क्या करना पड़ेगा? जो चीज संभव नहीं है मुझे उसको स्वीकार करना पड़ेगा। आज देखो घर पे क्या हो रहा है। वो कहता है तुम मुझसे प्यार से बात करो, वो कहते तुम मुझसे प्यार से बात करो, वो कहते तुमने देखा तुमने कैसे बात की, मैंने तो ऐसे की। तो आज घर पर देखो क्या हो गया है, सब कैसे खड़े हैं? ऐसे ऐसे खड़े हैं। तो जब सब ऐसे खड़े होंगे तो ऐसे कौन करेगा? अभी ऐसे घर जाके ऐसे खड़े होना है या ऐसे? बताइए, थोड़ा करके बताइए। ठंडी में सब हाथ ऐसे रखे तो थोड़ा सब करके बताइए। सभी भाई कर नहीं रहे क्योंकि पक्का होगा ना। सबको कैसे खड़े होना है? ऐसे। हम जिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो हमारे आराध्य हैं, वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। देखिए भुज में भूकंप आया, आप सबने सुना होगा 2000 में भुज में भूकंप आया था। तो वहां पर अपनी ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू से बहुत सारा सामान ट्रकों में भर करके भेजा गया सहायता के लिए। उसमें भोजन, कंबल, ये सब था। आपने सुना होगा उस समय बहुत लोगों का बहुत कुछ खत्म हो गया था, कुछ भी नहीं बचा था। तो जब वो वहां पर दिए जा रहे थे उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे वो कह रहे थे हम नहीं लेंगे नए नए कंबल, फिर भी कह रहे हम नहीं ले सकते। तो कहा क्यों नहीं ले सकते? कहा उन्होंने हमने हमेशा अपने जीवन में दिया है, तो आज जब लेने की बारी आ रही है तो अंदर सफोकेशन हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है मन को। क्यों? क्योंकि मनुष्य आत्मा का संस्कार है देने का। हमारी जो भारत की संस्कृति है वो क्या है? देने की है। लेकिन आज वही देने वाले हम क्या बन गए हैं? देने वाले देवता के बदले लेवता बन गए हैं ना? तो आज से मुझे क्या बनना है? देवता बनना है। सभी बनेंगे, यहाँ से जाकर के सब ये करेंगे। अब वो मुझसे प्यार से बात करे या मैं पहले उनसे प्यार से बात करूं? देना मतलब हर कंडीशन में मुझे देना है, हर कंडीशन। विशेषता खजाना यहाँ भरपूर है, बस मुझे उसको यूज करना है। हर एक के अंदर विशेषता है, कोई ना कोई विशेषता है। उस एक विशेषता को याद करिए, अपनी कोई एक विशेषता को याद करिए। ठीक है, याद किया सबने? हर एक के अंदर अलग अलग कोई ना कोई गुण है, उसको याद करिए। उसके साथ एक लाइन जोड़िए, मेरी ये विशेषता हर एक के साथ और हर परिस्थिति में। ठीक है, उसमें कोई कंडीशन नहीं। फिर ऐसा नहीं कि वो प्यार से बात करे तो मैं करूं और वो प्यार से बात ना करे तो मैं भी मुंह धर करके चले जाऊं, तो फिर वो मेरी विशेषता नहीं हुई। आजकल हमने क्या किया है? अपनी विशेषता को हम भूल गए हैं और हम क्या करने लगे हैं? क्या करने लगे हैं? जो जैसा करता है हम उसको वैसा का वैसा करके वापस कर रहे। तो फिर ये मेरी विशेषता नहीं हुई। और आज इसके कारण क्या हो गया? बहुत गहरी चीज आज आपको बता रहे हैं। क्यों हमें सारा दिन वो शांति, शक्ति, खुशी, प्यार का अनुभव नहीं होता? क्यों नहीं होता? आपने अभी जाना कि वो सारे खजाने कहाँ है? कहाँ है? यहाँ है। पर मुझे अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? मालूम है क्यों नहीं हो रहा है? मालूम है? कारण है हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं, हम चूज कर रहे हैं कि सामने वाला जब वो विशेषता को यूज करेगा तो मैं करूंगी। अब
सामने वाले ज्यादातर मेरे सामने क्या यूज कर रहे हैं? क्या यूज कर रहे हैं? कोई गुस्सा कर रहा है, कोई प्यार से बात नहीं कर रहा है, कोई सम्मान नहीं दे रहा है। तो अब मैं भी क्या कर रही हूँ? मैं भी उसी विशेषता को, मैं भी उसे अवगुण को सामने यूज कर रही हूँ। और इसीलिए वो जो गुण है आपके घर में, किचन में बहुत सारे सेल्फ में मसाले रखे हुए हैं, डब्बे रखे हुए हैं, चीजें रखी हुई है ना। पर कभी कभी ऐसा होता है, वो चीजें जो रखी हुई है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम मार्केट से चीजें लाते जाते, रखते जाते हैं, और कोई चीज ऐसी होती है जब हमें वो चीज चाहिए तो हम भूल जाते हैं कि वो चीज हमारे पास है, पर वो हमारे पास होती है ना, कहीं अंदर पड़ी होती है, पर हमने उसको यूज नहीं किया तो हम भूल जाते हैं, और हम फिर कहते हैं अब हमको और वो चीज चाहिए, हम फिर मार्केट जाते वो लेने। तो हुआ क्या, मैंने वो चीज यूज नहीं की तो मुझे भूल गया कि मेरे अंदर वो, मेरे घर में वो चीज है। तो हम सारा दिन क्या यूज कर रहे हैं? आज देखिए, मुझे जो टेस्ट चाहिए वही तो हम यूज करते हैं ना। आपको सब्जी में नमक चाहिए, आप शक्कर डालेंगे, आप शक्कर डालेंगे और कहेंगे कि मुझे ये मीठा क्यों लग रहा है? ये तो नहीं हो सकता ना। आपको जो चीज चाहिए वही आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें यूज करना पड़ेगा, तो आपको वही टेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो यूज करेंगे तो वो टेस्ट मिलेगा। ठीक इसी प्रकार मुझे आज अपने जीवन में शांति चाहिए, आनंद चाहिए, खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, तो सारा दिन मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा, हर परिस्थिति में और हर परिस्थिति में और हर एक के साथ। भले सामने वाला कुछ भी यूज करे, वो गुस्सा करे, पर मैंने शांति का उस समय वो टेस्ट, वो चीज यूज की, तो मुझे आगे भी शांति का अनुभव होगा। मेरे मन को कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो सारा दिन मुझे ये ध्यान रखना है, हर एक आत्मा का संस्कार अलग अलग है। उनके संस्कारों के साथ मुझे अपने संस्कार को टकराना नहीं। उनके संस्कारों के कारण मुझे अपने मन को डिस्टर्ब नहीं करना है। तो ये ध्यान रख सकते हैं, और जैसे हमने ये ध्यान रखा तो क्या होगा? अब भले वो कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन मैंने वो अपना खजाना यूज करना शुरू कर दिया, तो मुझे वो अनुभव तो होगा ही। चाहे मेरे सामने कितनी भी बड़ी बातें हो, कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, या कोई मेरे सामने कितना भी बड़ा विरोधी क्यों ना हो, लेकिन मेरा ये जो मन है वो कैसा रहेगा? शांत रहेगा, हल्का रहेगा, खुश रहेगा। तो अब हम जो ये कहते हैं कि नहीं, परिस्थिति गड़बड़ है, व्यक्ति गड़बड़ है, इसलिए हम दुखी हैं, ये कहना भी क्या है? रॉन्ग है। तो आज से मैं ये पक्का करूं, वो सारे खजाने कहाँ हैं? कहाँ है? मेरे पास है, और मुझे उस खजाने को हर कर्म में सारा दिन यूज करना है। इसने ऐसे क्यों बोला, इसने ऐसे क्यों किया, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, मेरा भाई ऐसा है, मेरी बहन ऐसी है, मेरी सास ऐसी है, मेरी बहू ऐसी है, वो ये करते हैं, वो करते हैं। सारा दिन कहीं ना कहीं यहाँ चलते रहता है, चलता रहता है, अंदर चलते रहता है, एक कमेंट्री के जैसे चलते रहता है। और वही चीज मुझे, मेरे मन को भारी करती है और मेरी खुशी को खत्म कर देती है। परमात्मा कहते हैं, बच्चे, जो प्रश्न चित्त रहता है वो कभी भी प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता।
यहाँ चल रहा है, क्यों किया, क्या किया, कैसे किया, क्या होगा, तो क्या होगा, हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। तो आज से सारे प्रश्न खत्म करेंगे, खत्म करेंगे, ये क्यों ऐसे, वो क्यों ऐसे, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए। और प्रश्न चित्त के बदले आज यहाँ एक चीज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। सभी फुल स्टॉप लगाएंगे, कर सकते हैं, हो सकता है या नहीं, हो सकता है। तो अब मुझे किसी की भी बातों को सुन करके यहाँ पर चलाना नहीं है। मुझे किसी ने आकर कुछ कह दिया, कुछ बोल दिया, हम सुनते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है उनका वो एक शब्द मुझे इतना डिस्टर्ब करता है कि सुबह से लेकर रात तक मेरे अंदर वही चलते रहता है। ऐसा हुआ है किसी के साथ? सबके साथ हुआ है। फलाने ने ऐसे बोला, फलाने ने ऐसे बोला। अच्छा, सारा दिन वो एक लाइन को क्या करते रहते हैं? अनुभव है, क्या करते हैं? रिपीट, ऐसे बोला, ऐसे बोला। और फिर हम क्या कहते हैं? इसकी ये बात तो हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। बड़े गर्व से कहते हैं। इसका मतलब क्या है? जो कचरा है, गंदगी है, उसको हम कभी साफ नहीं करेंगे। इसका मतलब तो यही हुआ ना। देखिए, आज हमारे घर में कुछ बासी भोजन बच गया है, हम क्या करते हैं? उसको तुरंत फेंकते हैं। करते हैं ना ऐसा? यदि वो एक दिन रखें, 2 दिन रखें, 1 हफ्ता रखें, क्या होगा? खराब होगा, सड़ जाएगा। और ज्यादा दिन रखेंगे तो क्या होगा? और घर के सारे लोग बीमार होने शुरू हो जाएंगे। होगा ऐसा? हम क्या करते हैं? इतना ध्यान रखते हैं कि हम तुरंत फेंकते हैं बाहर। कितना ध्यान रखते हैं, लेकिन हम अपने मन का ध्यान नहीं रखते हैं। आज से 10 साल पहले भी किसी ने मेरे साथ कुछ बुरा व्यवहार किया था, उसको मैंने यहाँ पकड़ के रखा है। अब आप सोचो, बचपन से लेके आज की उम्र तक मेरे साथ जो भी बुरा हुआ है, जो भी गलत हुआ है, जो भी नेगेटिव हुआ है, वो सब को मैंने कहाँ भर कर रखा है? यहाँ। और बड़े गर्व से कहते 10 लोगों को, फलाना ना ऐसा है, मैं तो उसको कभी नहीं भूलूंगी। मतलब वो गंदगी को हमने इतना भर के रखा हुआ है, और आज वो गंदगी क्या कर रही है? हम सब के मन को क्या कर रही है? बीमार। और ये सारा भर के फिर हम कहते हैं हम खुश क्यों नहीं है। आज घर में सब कुछ है, सब कुछ है, सब अच्छा है, पर फिर भी मन में खुशी नहीं है। छोटी छोटी बातें मन को डिस्टर्ब कर रही है। आज आप सुन रहे होंगे, कई केस ऐसे सुनते होंगे, बड़े बड़े घर में लाखों रुपए, अरबों रुपए, पर घर में शांति नहीं है। सुना है ऐसे? सुनिए, हर रोज सुनते हैं। रिश्तों में टकराव है, घर में सब कुछ है, कोई चीज की कमी नहीं। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ इतना कचरा भर लिया है कि अब मन एकदम कमजोर हो गया है, बीमार हो गया है। तो अब हमें यदि सदा खुश रहना है तो इस मन की सफाई करनी है। तो सभी अपने मन की सफाई करने के लिए तैयार हैं? निकालेंगे यहाँ से? सभी निकालने को तैयार हैं? अब यदि निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उस आत्मा को माफ करना पड़ेगा, है ना? तो करेंगे माफ। तो जैसे ही मैंने कहा कि अब मैं उसको माफ करती हूँ, अब मैं उसको माफ करता हूँ, तो तुरंत मेरा मन कहेगा नहीं, उसने तो इतनी बड़ी गलती की है, मैं उसको माफ नहीं कर सकती। आएगा ना मन में?
तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? करना ही पड़ेगा। क्यों माफ करना है? क्यों माफ करना है? क्यों? क्योंकि मुझे खुश रहना है। उसकी कमी, उसकी कमजोरी, उसका कचरा, और वो मैंने भर के रखा यहाँ। हम अपने घर की सफाई रोज करते हैं। आजकल लोगों के मुख में एक शब्द है बहुत प्रचलित, टाइम नहीं है ना? टाइम नहीं है। तो कभी ये सोचते टाइम नहीं है तो चलो रोज घर को रोज क्या साफ करना, एक हफ्ते में कर लेंगे। चलेगा? चलेगा? नहीं चलेगा। दिवाली में कर लेंगे ना, अभी तो टाइम कहाँ है, इतना बिजी है। चलेगा? जरूरी है ना रोज साफ करना। तो जब हम अपने घर की सफाई का, शरीर की सफाई का, सब चीज का इतना ध्यान रखते हैं, हम मन का ध्यान क्यों नहीं रखते? आज अपने को याद दिलाइए, लास्ट टाइम हमने अपने मन को किस दिन साफ किया था? याद करिए। शायद नहीं, शायद मालूम ही नहीं है कि मन की भी सफाई करनी है। तो आज सुनने के बाद ये महसूस हो रहा है कि मुझे मन की सफाई की भी उतनी ही जरूरत है जितनी घर की सफाई की जरूरत है। अच्छा, और वो रोज या कभी कभी? रोज। तो आज से ये पक्का कर दें कि मुझे इस मन को रोज साफ करना है। और रोज साफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रोज रात को अपने साथ बैठो और आज सारे दिन में मेरे साथ क्या क्या हुआ, किसने क्या किया, उस सब को साफ करो, माफ करो। और माफ करने के साथ में उस आत्मा को शुभ भावना का दान करो। ठीक है? कि उस व्यक्ति का, उस आत्मा का भी कल्याण हो। तब क्या होगा? वो हमारे अंदर बार बार रिपीट नहीं होगा, वो बातें मेरे मन को डिस्टर्ब नहीं करेंगी। ठीक है? तो जब हम माफ करेंगे, बातों को अंदर से निकाल देंगे, तो हमारा मन हल्का रहेगा और हम वो जो चाहते हैं कि सदा खुश रहें, वो खुशी का अनुभव हम कर सकेंगे। तो अभी हम सब मिल करके इस मन की सफाई करते हैं। ठीक है? इस नए वर्ष में क्या करेंगे? नए वर्ष में सफाई करेंगे जो आज तक हमने नहीं की। ठीक है? तो 1 मिनट सभी आंखें बंद करके बैठेंगे और जैसा जैसा हम आपको कहेंगे वैसा वैसा आप अपने अंदर विजुअलाइज करेंगे। आपको मुख से कुछ नहीं बोलना है, लेकिन मन में सोचना है और वैसा अपने सामने दृश्य बनाना है। तो सभी अलर्ट होके बैठ जाएं। सभी अपने मन के विचारों को समेट लें। स्वयं को मस्तक के बीच एकाग्र करें। अनुभव करें, मैं आत्मा। मस्तक के बीच चमकता सितारा। मैं खुशी के खजाने से संपन्न भरपूर हूँ। शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, सुख, ये सारे खजाने मेरे अंदर है।
मैं भरपूर हूँ, मैं संपन्न हूँ। अब मुझे कोई भी व्यक्ति या परिस्थिति मेरे मन को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। अपने सामने किसी ऐसे व्यक्ति को लाएं जिसके कारण आप हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं। या अपने सामने उस व्यक्ति को देखें और मेरा संस्कार है शांति का, खुशी का, प्यार का। उनके मुस्कुराते चेहरे को देखें और आज दिल से उसे माफ कर दें। हे आत्मा, मैं आपको माफ करती हूँ। आपने जो भी मेरे साथ किया, आपको भी मुझसे कोई परेशानी है, दिक्कत है, आप मुझे दिल से माफ कर दीजिए। देखिए, अब वो तो वैसे हैं, लेकिन मेरा संस्कार शांति का है, खुशी का है और सारा दिन कर्म करते हुए मुझे अपने इसी संस्कार को यूज करना है। मेरा मन एकदम हल्का हो गया है। आज जो भी बातें आपके मन में नेगेटिव, किसी भी आत्मा के प्रति, किसी भी परिस्थिति के प्रति, आज दिल से उन सब बातों को आप परमात्मा को सौंप दीजिए। मन को खाली कर दीजिए। मन एकदम हल्का और शक्तिशाली बन गया है। ओम शांति। सभी अपनी शुभ भावना का दान करते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है। अब हमें बस यही, यदि मुझे हर समय अपने मन को हल्का रखना है तो पहली चीज याद रखना है, मुझे मेरे पास वो खजाने हैं और उस खजानों को ही हर कर्म में मुझे यूज करना है। दूसरा, कोई भी बात है, कोई भी परिस्थिति है, अब मुझे उसको स्वीकार कर लेना है। ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ये किस लिए हुआ। एक छोटा सा आपको उदाहरण दे रहे हैं। कई बार हमें कई बातें डिस्टर्ब करती है, लेकिन स्वीकार करने से हम कैसे हल्के हो जाते हैं। एक सिचुएशन है, आप रास्ते में चलते हुए जा रहे हैं और जब आप चलते जा रहे हैं अचानक बारिश हो जाती है। अचानक बारिश का मौसम नहीं था, बारिश हो गई।
आप एकदम भीग गए, पूरी तरह से भीग गए, पूरा भीग गए, घर गए, आपने ड्रेस चेंज की, आप अपने काम में लग गए, ठीक है, ऐसा ही होता है। दूसरी बात, दूसरा सिचुएशन, आप रास्ते चलते हुए जा रहे हैं, ठीक है, और अचानक रास्ते में किसी ने ना ऊपर से पानी डाल दिया, आप पूरा भीग गए, एकदम भीग गए। अब जैसे ही भीगे तो क्या होता है? गुस्सा है। क्या होता है? गुस्सा आता है। उसने क्यों डाला, ऐसा उसने क्यों किया, उसको भी 2-4 बातें सुनाएंगे ना, और उसके बाद घर जाएंगे, फिर गुस्सा करेंगे, फिर 4 लोगों को सुनाएंगे, सारा दिन गुस्सा करते रहेंगे, ड्रेस तो चेंज करेंगे लेकिन सारा दिन गुस्सा करते रहेंगे, फिर 4 लोगों को सुनाएंगे। तो देखिए परिस्थिति दोनों सेम थी, भीगे, मेन प्रॉब्लम क्या हुई, भीगे ना, लेकिन एक सिचुएशन में हम शांत रहे ना, हमने किसी को बताया, है ना, और दूसरे सिचुएशन में हम बहुत गुस्से में रहे, हमारा सब काम भी डिस्टर्ब हो गया। क्या अंतर था दोनों में? क्या अंतर था? एक में शांत रहे और एक में डिस्टर्ब, परिस्थिति सेम थी, क्या कारण था? तो हुआ क्या हमारे मन में, क्या हुआ? बस वही चीज मुझे अपने जीवन के हर चीज में लागू करना है, ठीक है। तो बस वो एक चीज क्या है, मैंने उस परिस्थिति को स्वीकार कर लिया। बारिश है तो बारिश में पानी गिर गया, अचानक हो गया, ठीक है, ठीक कर लिया। तो मैंने एक परिस्थिति में स्वीकार कर लिया, दूसरी परिस्थिति में मैंने स्वीकार नहीं किया, तो मेरे अंदर क्यों, क्या, कैसे और गुस्सा, इसने ऐसे क्यों किया, इसने वैसे क्यों। तो आज से मैं, कोई आत्मा कैसी भी है, घर में सब प्रकार के लोग हैं, किसी का संस्कार कैसा है, किसी का व्यवहार कैसा है, किसी का स्वभाव कैसा है, जब मैं उसको स्वीकार कर लेती हूँ कि हाँ ये ऐसा है, तो सबसे पहले चीज स्वीकार करने का मतलब हम ये नहीं कह रहे कि आप परिस्थिति का समाधान ना करें, समाधान करें, लेकिन उस परिस्थिति को स्वीकार करके समाधान करें। तो आप, क्योंकि ये जीवन है तो जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, आते रहेंगे, लेकिन जब हम उसको स्वीकार करके चलते हैं तो हम समाधान भी सहज कर लेते हैं। और जब हम शिकायतें करते रहते हैं अपने जीवन में कि मेरे साथ ये अच्छा नहीं हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ, मुझे ये नहीं मिला, तो वो शिकायतें क्या करती हैं, मेरे मन को और भारी करती हैं। एक कहानी आपको सुनाते हैं। एक चिड़िया जो कि रेगिस्तान में एक पेड़ पर रहती थी, जो कि बहुत बीमार थी और उसके शरीर में पंख भी नहीं थे, वो उसको खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता था, वो उड़ नहीं पाती थी वहां से। उसी रास्ते से एक महात्मा जी गुजर रहे थे। उस चिड़िया ने उस महात्मा जी को कहा कि मेरी ये परेशानी है, मुझे ये प्रॉब्लम है, आप इस प्रॉब्लम का, इस समस्या का समाधान बताओ कि मुझे खाने के लिए भी दाना नहीं मिलता है, मैं बीमार हूँ। उस महात्मा ने कहा कि तुम उड़ करके क्यों नहीं अच्छे स्थान पर चली जाती। उसने कहा नहीं, मैं तो बीमार हूँ, मैं उड़ नहीं सकती हूँ। तो आखिर मेरी समस्या का समाधान क्या है? तो उस महात्मा ने कहा देखिए, मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं अपने गुरु से पूछकर तुम्हें जरूर बताऊंगा। तो वो महात्मा जी अपने गुरु के पास जाते हैं, गुरु जी को उस चिड़िया की सारी समस्या सुनाते हैं। तो महात्मा जी, गुरु जी महात्मा जी को कहते हैं, वो जो चिड़िया है ना, उसके 7 जन्मों तक ये सारी परेशानियां उसके कर्म भोग में लिखा हुआ है।
और उसको वो भोगना ही पड़ेगा। तो ये बात सुन के महात्मा को थोड़ी दया आती है। वो कहते गुरुजी कुछ तो उपाय होगा, कुछ तो आप बताइए। तो गुरुजी ने कहा अच्छा ठीक है, उसको एक मंत्र देना। महात्मा जी ने वो मंत्र सुना, सुन करके वो वापस चिड़िया के पास आया और उस महात्मा जी ने वो मंत्र चिड़िया को बताया। और वो मंत्र क्या था? हर समय हर बात के लिए भगवान आपका धन्यवाद, भगवान आपका शुक्रिया, बस ये बोलते जाए। तो वो बताकर महात्मा जी चले गए। कुछ महीनों के बाद, कुछ समय के बाद एक बहुत घने जंगल से महात्मा जी गुजर रहे थे। उसने देखा उस चिड़िया को, चिड़िया उसने देखा ये तो वही है, अब बहुत अच्छे से उड़ रही है, सब कुछ वो कर रही है, उसको कोई चीज की कमी नहीं है। तो उसको मन में संकल्प चला ये सब कैसे हुआ। तो वो गुरुजी के पास जाते हैं और गुरुजी को कहते हैं गुरुजी आपने तो कहा था कि उसके भाग्य में 7 जन्मों तक कष्ट लिखा हुआ है। तो गुरुजी ने कहा हाँ उसके भाग्य में 7 जन्मों तक कष्ट तो लिखा हुआ है, लेकिन जब तुमने उसको वो मंत्र जाकर बताया तो उस चिड़िया को विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन उसने वो करना शुरू किया। जब वो पेड़ से गिर गई उस गर्म रेतीले स्थान पर, तो गिरी तो उसने कहा भगवान तेरा धन्यवाद। वो उड़ नहीं पा रही थी, तब भी उसने कहा भगवान तेरा धन्यवाद, इसमें भी कुछ अच्छा होगा। और वो धन्यवाद करते करते धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा, शांत होने लगा और उसके मन की शक्ति बढ़ने लगी और वो उड़ करके ऐसे स्थान पर चली गई जहां पर घना जंगल था, जहां उसको सब कुछ मिल रहा था। तो जब उसने धन्यवाद देना शुरू किया, बार बार जब वो गिरी तो भी उसने धन्यवाद किया, जब वो उड़ी तो भी उसने धन्यवाद किया। तो धन्यवाद करते 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 उसके जो 7 जन्मों के कर्म थे वो 7 महीने में कट गए। कहने का भाव कि जब हम परमात्मा का धन्यवाद करते हैं तो हमारा मन खुश रहता है और धन्यवाद की शक्ति हमारे जीवन में चमत्कार का काम करती है। आज क्या हो गया है, हर समय हमारी बुद्धि में ये रहता है जो चीज मुझे नहीं मिला है हम उसी का ही बार बार चिंतन करते हैं। होता है ऐसा? एक बच्चा है, उसको 100 खिलौने उसके पास है, पर यदि थोड़े दिन के बाद उसने 2 खिलौने कहीं और देख लिए, वो क्या कहता है? वो 100 है उससे खुश नहीं है, अभी वो जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक दुखी। और आज यही चीज हम सबके भी लाइफ में होता है। आज परमात्मा ने मुझे अपने जीवन में बहुत कुछ दिया है या नहीं, लेकिन जो थोड़ी सी छोटी मोटी गड़बड़ होती रहती है उसी में हम क्या करते रहते हैं, अपने मन को दुखी, मुझे ये नहीं मिला, ये अच्छा नहीं मिला, मेरे साथ ये अच्छा नहीं हुआ, मेरे साथ ये बुरा हुआ, मेरे साथ ऐसे नहीं होना था। तो सारा समय जो हम अपने मन में शिकायत करते रहते हैं, ये शिकायत हमारे लिए एक धीमा और कड़वा जहर है जो मेरे मन की स्थिति को डिस्टर्ब करती है, शक्ति को कम करती जाती है। लेकिन जब हम धन्यवाद देना शुरू करते हैं तो आज मेरे जीवन में भले कुछ भी नहीं होगा, आप अनुभव करेंगे आपके जीवन में सब कुछ आने लगेगा। यदि रिश्ते ठीक नहीं है, रिश्ते ठीक होने लगेंगे। यदि मेरा मन अशांत है, वो मन ठीक होने लगेगा। धन की कमी होगी, वो धन बढ़ने लगेगा, क्योंकि अब मैंने धन्यवाद देना शुरू किया। तो ये मेरा जो मन है वो बहुत ऊंची स्थिति में आ जाता है। आपने एक चीज अनुभव किया होगा, जब मन खुश होता है तो हमें हर चीज अच्छा लगता है।
हमारी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। और जब मन दुखी होता है तो क्या होता है? क्या होता है? हमें कुछ करने का मन नहीं करता है, कोई अच्छी चीज हमें टची नहीं होती है, और इसीलिए हम और पीछे होते जाते हैं। लेकिन जब हमारा मन खुश होता है तो हम अपने जीवन में अच्छा सोचते हैं, और वो अच्छा सोचने की शक्ति हमें जीवन में सब कुछ दिला देती है। तो आज से आप इस धन्यवाद की शक्ति को यूज करना शुरू कर दीजिए, ठीक है? तो करेंगे? जी जी बिल्कुल। हर चीज का धन्यवाद, जो मुझे मिला है उसका भी धन्यवाद, ठीक है? अच्छा, शरीर में कभी दर्द हो, बीमार हो गए तो भी क्या करेंगे? धन्यवाद। धन्यवाद। कोई विघ्न आ गया, कोई परिस्थिति, अच्छे में तो करेंगे ही, परंतु यदि आपको हर समय अपने मन की स्थिति को ऐसा ऊंचा रखना है तो क्या करना पड़ेगा? विघ्नों में भी, कोई परिस्थिति आ गई ना, घर में कोई समस्या आ गई, हे प्रभु आपका धन्यवाद, इसमें भी कुछ मेरा कल्याण होगा। तो शुरू में आपको थोड़ा सा मन को कोई ना कोई रीजन देना पड़ेगा, कारण देना पड़ेगा। एक बच्चे का क्लास आगे कब होता है? बच्चा कहे नहीं मैं परीक्षा नहीं दूंगा, लेकिन अब मुझे 5वीं से 10वीं में पहुंचा दो, हो सकता है? नहीं। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, जो आपके जीवन में विघ्न आ रहा है, समस्या आ रही है, तो वो विघ्न, वो समस्या नहीं है, वो पेपर है। कोई ये ना सोचे मेरा भाग्य खराब है, भाग्य खराब नहीं है, नहीं है। भगवान के बच्चे और उनका भाग्य खराब हो सकता है? नहीं। तो जो मेरे लाइफ में विघ्न आ रहा है, समस्या आ रही है, तो वो भी क्यों आई है? मेरे जीवन स्तर को ऊंचा उठाने, मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ाने। तो आज से मुझे हर अच्छी चीज का और हर नेगेटिव चीज में भी मुझे क्या करना है? धन्यवाद। और आप करके देखिए, कम से कम 21 दिन करके देखिए, रोज 21 दिन करके देखिए, आप कहेंगे मेरे जीवन में तो चमत्कार हो गया। जो आज आपको ऐसा लगता है कि मुझे परिस्थितियों ने चारों तरफ से घेर लिया, आप जब धन्यवाद देना शुरू करेंगे, आपको ऐसा लगेगा चारों तरफ से मेरे पास सब कुछ अच्छा हो रहा है, इधर से भी अच्छा हो रहा है, इधर से भी अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा मिल रहा है। सुख, शांति, समृद्धि घर में बढ़ जाएगी। तो क्या करेंगे? हर बात का धन्यवाद, भगवान का शुक्रिया। तो अभी हम सब मिल करके भगवान का शुक्रिया करेंगे, और एक दिन नहीं, रोज करेंगे। करेंगे सभी रोज? ये करने में कोई आपको मेहनत है, खर्चा है? नहीं। लेकिन आप अपनी लाइफ में चमत्कार देखेंगे। आपका घर का जो वातावरण है वो शक्तिशाली हो जाएगा, रिश्ते बहुत सुधर जाएंगे, बिजनेस बहुत ऊंचा होने लगेगा, सारे काम अच्छे होने लगेंगे। ठीक है? तो ये हम ध्यान रखेंगे। तो आज ही आप घर जाकर के एक होमवर्क करेंगे। ठीक है? क्या होमवर्क करेंगे? बचपन से लेकर के अभी तक आपको जो भी लाइफ में अच्छा मिला है वो सब कुछ आप लिखेंगे, और भगवान प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यदि ढूंढेंगे तो 100 पॉइंट भी निकल जाएंगे यदि आप दिल से करेंगे। और आप करके देखिए, आपकी मन की स्थिति इतनी ऊंची हो जाएगी, इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं कोई अलग दुनिया में हूं, यहाँ होते हुए भी। और हमें यही तो चाहिए। सदा की खुशी चाहिए या कभी कभी की? सदा की ना। तो ये एक होमवर्क आप सभी को करना है, तो करेंगे। तो जो भी लिख सकते हैं
आप घर जाकर के आज रात में ही बैठकर 5 मिनट बस समय निकालिए और लिखिए, और सबको लिख करके कल जब आप वापस आएंगे तो वो कागज आपको यहाँ लेकर आना है। एक पेपर में आप लिखेंगे, अपना नाम भी लिखेंगे और वो लेकर यहाँ आएंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है और रोज आपको हम ये छोटा छोटा होमवर्क देंगे। क्यों? क्योंकि ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है। यदि आप अपने घर का समय निकाल करके आए हैं तो वो मेरा समय क्या होना चाहिए? सफल होना चाहिए। तो फिर अभी आज से सब क्या बन जाएंगे? स्टूडेंट। ठीक है, और वो स्टूडेंट बन करके ये सुनेंगे ना तो क्लास आगे हो जाएगी। आप देखेंगे आपके जीवन की क्लास आगे हो जाएगी। तो कल जब आएंगे तो जो भी नोट कर सकते हैं, अच्छी अच्छी बातें नोट करना चाहते हैं तो कल आएंगे तो डायरी पेन भी लेके आएंगे। और दूसरा एक अलग पेज में आप वो जो आपको लिखने के लिए कहा है धन्यवाद, वो आप लिख करके, और जिसके ज्यादा पॉइंट्स होंगे, अच्छे से किया होगा, तो लास्ट डे आदरणीय रीटा दीदी जी प्रोग्राम में आने वाली हैं, तो उस दिन दीदी के कर कमलों से आपको हम गिफ्ट भी दिलवाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए सभी ये जरूर अनुभव करें। और क्यों हम कह रहे हैं? ताकि जो सुना है आप उसको प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि जैसे हमारा जीवन कितना सुखमय है, कितना खुशी से भरा हुआ है, कितना शक्तिशाली है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो पहला होमवर्क आपका रहेगा आज से लेके कल तक सारे दिन में ध्यान रखना। एक दिन बस ध्यान दो, एक दिन हो जाएगा तो रोज हो सकता है। क्या? किसी भी बात के कारण मुझे अपने मन को डिस्टर्ब नहीं करना, खुश रखना। यहाँ पर फुल स्टॉप की मात्रा लगाएंगे। जी जी। फुल स्टॉप की मात्रा कोई भी बात के कारण। तो जैसे देखिए कोई भी बात होगी ना तो अपने मन को क्या कहेंगे? आज आपको हम खुशी का पासवर्ड देते हैं। ठीक है, सभी अपने मोबाइल में पासवर्ड डालते हैं ना, सबको पता है। तो क्यों डालते हैं? क्योंकि मोबाइल में खजाने हैं, है ना, सबके खजाने। अकाउंट नंबर होता है, पासवर्ड ना होता है, तो यदि न डाले तो क्या होगा? चोरी हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर भी ना बहुत सारा खजाना है ना, तो हमको पासवर्ड नहीं डालते ना, तो इसलिए कोई ना कोई आके हमारे खजाने को ले जाता है और हम दुखी। ठीक है, तो आज यहाँ एक पासवर्ड डालते हैं, वो याद रखना। ठीक है, वो क्या है? देखिए दो चीजें हैं जो हमारे मन को डिस्टर्ब करती है। एक क्या है? कोई व्यक्ति, और दूसरा परिस्थिति। ये दो ही चीज है। तो उसके लिए सब अच्छे हैं, सब अच्छा है। ठीक है, व्यक्ति के लिए सब अच्छे हैं और परिस्थिति के लिए सब अच्छा है। तो अब जब कोई भी बात आएगी मन को डिस्टर्ब करने वाली, तो यहाँ पे वो पासवर्ड को बिल्कुल लगा के रखना। ठीक है, कौन सा? सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं और सब अच्छा। तो ये एक होमवर्क करेंगे। और दूसरा भगवान को धन्यवाद देने का वो नोट करके लिख करके लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम सभी मिलकर अभी परमात्मा का धन्यवाद करते हैं। और कल का भी सेशन जो है, सत्र बहुत विशेष रहेगा। जो आज हमने सुनाया, इसके आगे ही कैसे मन को हम शक्तिशाली बना के अपने जीवन में हर प्राप्ति को अनुभव करें, वो आपको कल सुनाएंगे। ओम शांति। तो सभी अलर्ट होके बैठ जाएं। चारों तरफ से समेट लें। अनुभव करें, मैं आत्मा प्रभु पिता की संतान, मैं खुशी के खजाने से संपन्न
भरपूर हूं। खुशियों का सागर मेरा पिता है। प्रभु, आपका धन्यवाद है जो आपने मुझे इतना सुंदर जीवन दिया। हर श्वास के लिए आपको धन्यवाद है। स्वस्थ शरीर दिया, घर के हर सदस्य बहुत अच्छे हैं, ऐसा रिश्ता दिया, उसके लिए आपका शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्व जो मुझे जीवन में हर प्राप्ति कराते हैं, सफलता देने के लिए प्रभु आपका शुक्रिया। अब मेरा जीवन सदा खुशियों से भरा हुआ बनाने के लिए आपका शुक्रिया। ओम शांति। और रोज इसको एक बार पढ़ेंगे। ये खजाना है, ये वरदान है, और ये वरदान आपके जीवन में फलीभूत हो जाएगा। ओम शांति। सदी दीदी जी का बहुत बहुत थैंक्स। एक बार ताली दीदी के लिए। किसी ने बहुत सुंदर लाइन कहा है, गम के लिए तो जिंदगी पड़ी है, गम के लिए तो जिंदगी पड़ी है, जी ले खुशी को जो सामने खड़ी है। हम सबके सामने जो ये चांस मिला है, इसको हम सबको 5 दिन जीना है। वैसे तो पूरी जिंदगी भर जीना है, पर जो राज जो है ना, जानते सब हैं, जो राज है वो दीदी हम सबको बता रही है, और उस चीज केवल बता नहीं रही है, अनुभूति करा रही है। तो सारे खजाने हमारे अंदर है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एक ही चीज बोलता है, एक ही लाइन में सब चेकअप करेगा, बोलेगा ज्यादा सोचते हो क्या, सोचना बंद कर दो। अच्छा, सोचना कैसे बंद कर दें? हमारे एक दिन में हमारे मन में 60,000 विचार आते हैं, 60,000, 30,000 से 60,000, और वो विचार को रोक नहीं सकते। तो मूल बात है कि उसको परिवर्तन करना। तो कल का टॉपिक है महान विचार का चमत्कार, है ना, बड़ी सोच की बड़ी जादू। तो कल दीदी आप सबको बताएंगे कि कैसे बड़ी सोच से बड़ा जादू होता है, जीवन ही बदल जाता है। विचार हमारे क्या है, बीज, और हमारे बोल और कर्म क्या है, उसके फल हैं। जैसे मन में विचार चलता है, वैसे हमारे बोल और कर्म होते हैं। तो कल हम सब देखेंगे महान विचार का चमत्कार। तो दीदी कल बहुत सुंदर अनुभूति भी कराएगी, और कौन कौन से वो महान विचार है जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं। तो आप सबका मोस्ट वेलकम है। कल ज़्यादा संख्या में आइए, और जितनी संख्या होगी उतनी अच्छी अनुभूति भी करें। खूब शांति। थैंक यू। तो क्या थी ज़माने में औकात मेरी, तो जीने के काबिल किया है।
तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया, को जो कुछ कहीं से मिला है, तेरा शुक्रिया है।